हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़ों में होंगे। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सुबह हो गई है, उसके बाद यहाँ पर बन रही है चाय। मुँह हाथ सब ने धुल लिए हैं, अब चाय बनेगी। और ये देखिए, रात भर फ्रिज चला है तो मटर के हाल हो गए हैं। वहाँ पर रख कर भूल गई। वैष्णवी बार बार खोल रही थी गेट, तो मैंने उसको अंदर रख दिया और फिर फ्रिज चालू कर दिया तो ध्यान नहीं रहा। तो ये देखिए, यहाँ पर सुबह हो गई है, खूबसूरत सी, प्यारी प्यारी सी, और हल्की हल्की ठंड भी है। और इनसे बोलते हैं गुलाबी जाड़े, तो वही गुलाबी ठंड है, गांव देहात की भाषा। और यहाँ पर बन जाएगी चाय, तो चाय पियेंगे। और आज है संडे, तो संडे वाले काम होंगे, साफ सफाई, कपड़े धुलना, ये वो सब। तो पहले होगी चाय, फिर उसके बाद फिर कुछ काम होगा आगे। और खाना भी लेट बनेगा क्योंकि छुट्टी है, तो खाना थोड़ा लेट बनेगा, उतना ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है। और बच्चे हैं, चाय बिस्किट खा लेते हैं। तो चलिए पी लेते हैं चाय, आप भी पी लीजिए। और सुबह शाम तो अभी सर्दी है, पड़ रही है, लेकिन उतनी भी नहीं पड़ रही है। रात में तो बहुत गर्मी लगती है, और सुबह हल्की हल्की ठंड, शाम को भी हल्की ठंड है। तो चलिए यहाँ पर पी लेते हैं चाय, और उसके बाद फिर झाड़ू पोंछा बर्तन ये सब। और फिर मैं अचानक से मैंने सोचा कि यहाँ साफ़ सफाई कर ही देते हैं, क्योंकि संडे के दिन ही थोड़ा टाइम मिलता है एक्स्ट्रा। तो मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पर ये अलमारी में चूहे ने इतना गंदगी कर रखी है और कुतर दी है सब चीज़ों को, कहीं कागज़ कहीं कुछ। तो वही मैं यहाँ पर प्रेस रखी थी, इसको रख दूँगी क्योंकि इसका ये डोरी काट लेंगे। तो इतनी गंदगी करी है तो उसी को साफ़ करेंगे और अच्छे से साफ़ सफाई भी कर देंगे अलमारी की। और बेड के नीचे से इतना कचरा निकला है का दोनों माँ बेटे ने बहुत सफाई की। वेदांश ने अंदर, मेरा हाथ नहीं जा रहा था तो उसने अंदर से और अच्छे से साफ़ सफाई की है बेड के नीचे से और अलमारी से। और अब होली भी आने वाली, शिवरात्रि आ रही है, तो साफ़ सफाई तो होनी है। तो एक एक करके उस दिन किचन साफ़ कर ली थी और आज यहाँ पर कर लेंगे। तो ऐसे ही होगा, घर के काम के साथ साथ थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाएगी, ऐसा ही होगा। नहीं तो फिर एक ही काम में, खाना ही पीना में तो फिर 2-3 बज जाते हैं। घर का काम करो, फिर खाना पीना करो, नाश्ता करो, तो 1-1:30-2 तो बज ही जाते हैं। और अभी उतने बड़े दिन नहीं हो रहे हैं जितने बड़े होने चाहिए, और काम तो पर्याप्त हैं। जितने बड़े दिन होंगे उतने ही सारे काम निकल आएंगे। तो दिन बड़े से कुछ नहीं होता, काम ज़्यादा रहते हैं तो दिन भी बड़ा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे करेंगे, फिर झाड़ू लगा कर फिर पोंछा करेंगे, फिर नहाएंगे। तो करीब 2 बज गए थे आज तो खाना बनते। मैंने तो 3 बजे खाना खाया था और कुछ भी नहीं खाया था, नाश्ता पानी। कि जब काम करने लगते हैं तो खाने पीने को मन भी नहीं रहता है। जल्दी से ये कर लो वो कर लो, खाने में लगेंगे, इतने में तो इतना काम हो जाएगा, उतना हो जाएगा। और नहाए बगैर खाया भी नहीं जाता, नहा कर ही खावे का मन होता है। तो यहाँ से झाड़ू लगा कर इस पेटी को ऊपर वाले खन में रख देंगे, और फिर सामान को जमाना भी है। और ये देखिए यहाँ पर इतना कचरा निकला है, क्या ही बताएं। कागज़ तो कहीं पन्नी, तो कहीं बच्चे भी नहीं मानते एक एक चीज़ उसके अंदर। ये देखना कितना सारा कचरा है। तो इसको अभी सभी को भरेंगे, फिर साफ़ सफाई अच्छे से सामान रखेंगे। और उसके बाद नहा धोकर यहाँ पर पत्ता गोभी ले आई थी, तो इसी की सब्जी, चावल और रोटी बनाई थी। फिर उसका कोई वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है काम करो तो जल्दी जल्दी भूख लगी थी तो खा पी लिया। फिर उसके बाद इस शाम का टाइम है, तो यहाँ पर आ गया है सामान। तो सामान में ये देखी कढ़ाई, बाल्टी और टोंटी वाला तांबे का लोटा और ढेर सारा सामान आ गया है। और ये देखिए घघरा, बाल्टी, खाने पीने का सामान, तो सभी सामान ये आया है। और कहाँ से आया है अभी बताएंगे। तो ये देखिए सब सुपारी का सामान है, इसमें सौंफ है, पीतल की सरवतिया, पीतल की डिब्बी, बैग, और गृहस्थी का आने की जितना भी इंसान खाता है पीता है उतना सब सामान है।
तो यहाँ पर 6 महीना का सामान है ये। चाय पत्ती है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लौंग इलायची है ये, और जीरे है, मेथी है, नमक है, मसाला, ये सब सामान है। और ये है वहाँ पर उस दिन रसोई थी तो वहीं करवाया था, तो उसी का ये 6 महीना का सामान है। देते कोई 12 महीना का देता, कोई 6 महीने का देता। ये 6 महीने का है। तो एक आदमी 6 महीने में इतना सामान खाता है, तो यानी कि उसके समाप्त होने के बाद भी ये 12 महीना तक ऐसा सामान दिया जाता। कोई कोई एक एक महीने का भी दे देते हैं, जितनी तेक श्रद्धा हो, गुंजाइश हो उतना ही। और ये देखिए शाम का टाइम है, तो मैं आरती करने जा रही थी, इतने में सब सामान आ गया उसमें जीप में। तो फिर ये सामान इधर उलझाया, तो फिर मैंने अब सोचा अब यहाँ पर लगाऊंगी बत्ती, पहले यहाँ से कर लेते हैं। और ये है बिस्तर, तो बिस्तर में चादर है, तकिया है, और ब्लैंकेट है यानी कि कम्बल है ऊनी वाला, गद्दा है, रजाई है, ये सब जितने भी रहते हैं उतने। और पलंग अभी आया नहीं है, क्योंकि जीप में पलंग नहीं बना था, पलंग अब अलग से आएगा। तो ये सामान सब साइड में रख देंगे, और इनको तो सुबह करूँगी, क्योंकि अभी तो नहीं है मेरी हिम्मत इसको रखने की, क्योंकि सुबह साफ सफाई भी की थी तो थकान हो रही है। तो यहाँ पर वो जी बोरियों में, एक में चावल है, एक में आटा है, बेसन है, तेल का कुप्पा है, ऐसा सब सामान पूरा। और ये देखिए हरे चना भी लाने हैं, वे तो ये नहीं न लाने बच्चों को खाने के लिए खेत से। तो ये हरे वाले चने, और मैं चलती हूँ कर दूँगी आरती। ये तेल का कुप्पा 15 लीटर वाला। और यहाँ पर बत्ती में लगाई रही थी, तो वे भैया आ गए, तो फिर मैं यहाँ पर रख के ये सामान और चली गई। बत्ती बना रही थी और तेल। तो यहाँ पर भगवान जी की आरती भी हो गई है। शाम का टाइम है, करीब 7 बज गए, आज लेट हो गई आरती। और उसके बाद फिर खाना पीना भी होगा। और खाना रखा था, ये खाकर आ गए थे कहीं, वहीं बनाकर ब्राह्मणों ने सबने मिलकर बनाकर खाकर आ गए थे। तो फिर हमारी रोटी भी रखी थी, सब्जी रखी थी, चावल, तो मैंने रोटियों को सेंक ली थी तेल में। तो फिर वही मैंने और बच्चों ने खा लिया था, चावल भी रखे थे। और यहाँ पर ये देखिए शाम का टाइम है, और उसके बाद ये सुबह का टाइम है। तो सुबह वाले काम, चाय पानी और ये सब हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर फैला फैला सा घर लग रहा था, क्योंकि छोटी जगह है और कुछ उसमें सामान और रखा जाए, फिर बहुत ज़्यादा फैला सा लग रहा था। सुबह ही से लग गई इसकी रखने में। तो इसमें बेसन था, तो अभी एक डिब्बे को खाली करके धुल के रख दिया है, रखूँगी, रखा नहीं है तो वो सूख जाएगा। उसमें ये बेसन भर देंगे, इसमें चावल हैंगे, तो चावल फिर किसी कुप्पे में भरना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे वाले डिब्बे में नहीं बनेंगे। और नीचे वाले इसमें है आटा, तो वो आटा भी भरेंगे टंकी में। और उसके बाद फिर यहाँ पर शक्कर रखी, और शक्कर की बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है ध्यान, क्योंकि शक्कर ज़रूरी है इसको भरना, क्योंकि चींटी हो जाएंगी, और चींटी भर देंगे जब भी हो जाएंगी। गर्मियों में चींटी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो चींटियों के डर से इसको पहले भरना पड़ेगा। कहीं भी जुगाड़ करके 2 कुप्पों में बनेगी, लेकिन अभी एक कुप्पा खाली है, एक नहीं है। तो फिर किसी भी कैसे भी करके इसको मैंने भरा था, और ऊपर से फिर कपूर रखा था, जब कहीं ये बचेगी। और मैं ऐसे ही रखती हूँ मीठा सामान, कुछ भी मीठा बनाओ या फिर गुड़ हो या फिर शक्कर, तो उसमें कपूर ही डाल के रख दो, फिर चींटी नहीं आती हैं। तो यहाँ पर भर लेंगे इस कुप्पे में, और एक डिब्बे में, एक डोल में ऐसे रख ली थी, फिर भी बच गई थी, तो उसको फिर रखेंगे बाद में। तो सबसे बड़ा काम हो गया है भरने का। फिर उसके बाद फिर आज भी बहुत थोड़ा सा काम हो जाए तो फिर वही टाइम हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर भर लेंगे फटाफट से, फिर और भी काम करना है, बर्तन पड़े हैं, और आज है सोमवार और 11 भी है, तो खाना पीना ऐसे ही लेट बनेगा। और पंडित जी घर पे भी नहीं है, वो गए हैं कहीं भजन पूजन करने, तो वो तो वहीं फलार करेंगे, और मैं रख दूँगी, मेरे आने की शकरकंद चुड़ते रहेंगे, और मैं यहाँ पर काम करती रहूँगी, लेकिन बनाना तो है। तो चलिए यहाँ पर ये काम हो जाएगा। तो फैला फैला सा घर, इतनी सी छोटी सी जगह है, और यहीं पे फिर आकर कोई आ जाए, और आने जाने वाला घर है, कोई कहीं कोई आता ही रहता है, तो फिर इसी पलंग पर बैठते हैं। तो यहाँ पर
साफ सुथरा रखना पड़ता है। और बच्चे हैं तो कहीं मटर वगैरह आएंगे, कहीं कुछ वगैरह आएंगे, तो सारे दिन साफ सफाई करना पड़ता है। और गांव में थोड़ा सा इतना ज़्यादा रहता है काम कि अपन ही, मैंने गांव का काम भी किया है और शहर का भी किया है। और शहर में तो अभी 8-9 साल हुए जब आए हैं, गांव का तो शुरू से ही किया है। तो गांव में इतना रहता है कि बड़े बड़े रहते हैं घर, तो चबूतरा, आंगन है, उसारा है और ये वो दिल्हान है, ये सबको झाड़ू पोंछा करना पड़ता है। लेकिन डेली नहीं करना पड़ता है। डेली अमास पूनो उनको तो लीप दिया। मुझे नहीं लगता कि शहर से ज़्यादा काम गांव में होगा। शहर में तो सारे दिन पोंछा लगाओ, सारे दिन बर्तन धुलो और सारे दिन करते रहो, और गैस बार बार साफ करो। और वहाँ तो सुबह अपन ने चौका लगा दिया चूल्हे का, तो निपट गए उसी सुबह। 24 घंटे में लगा दिया, सुबह के सुबह चौका लगा दिया। और ऐसे है। और यहाँ पर ये है कि जल्दी जल्दी साफ सफाई करो। छोटी जगह रहती है, बड़े घरों में जल्दी जल्दी साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ती। हर 8 दिन में गोबर से लीप दिया, अमास पूर्णिमा अपन ने साफ सफाई कर दी। तो गांव में तो यही काम ज़्यादा रहता है, कमाही भाव यानी कि मट्ठा और कंडे उपले बनाओ, यही काम एक्स्ट्रा है। नहीं तो और काम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। अब तो सिटी और देहात और ये सिटी सब एक हो गया, क्योंकि पूरी व्यवस्थाएं, सब सुविधाएं गांव में भी हो गई हैं। तो सारे दिन मुझे तो नहीं लगता है कि शहर में और देहात में कुछ भी फर्क हो। तो कोई कोई बोलते हैं गांव की का तुम्हें क्या काम है, तुम तो शहर में रह रही हो, शहर में तुम्हें क्या काम है, बर्तन धो लिए और यानी कि छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा काम कर लिया। और छोटे बच्चों में तो ज़्यादा काम रहता है। गांव की औरतें जी बुजुर्ग बोलती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि गांव में सब कुछ है और सिटियों में कुछ काम नहीं। तो मुझे लगता है कि सिटियों में ज़्यादा काम है, क्योंकि बच्चों को स्कूल टाइम पे भेजना, लंच बनाना, ये तो सबसे बड़ा काम है। टाइम पे सब कुछ करना पड़ता है। और देहातों में टाइम पे जब करना जब कर लो, और सब रहते हैं तो कर भी लेते हैं। तो बराबर है। अब इनकी भी सोच अलग है, हमारी भी सोच, लेकिन काम सेम है। और बुजुर्ग तो कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि वे तो यही कहते हैं हमने किया है उतना क्या तुम करती हो, और इतना काम नहीं है, गांव में ज़्यादा है। लेकिन अब क्या करें, उतना तुमने खाया उतना हमको खाने को भी तो नहीं मिल रहा। तुमने तो घर का गाय का घी और दूध सब कुछ खाया, आपके अबे भी अच्छे, जितना काम तुम कर लोगी उतना हमसे नहीं होगा। और हमें अब उतना कुछ खाने को मिला ही कहाँ रहा। तो ऐसे कुछ बातें हैं। तो चलिए, कुछ नहीं है, वो तो सभी की आदतें रहती हैं कहने की। अपना काम अपन देखेंगे। तो यहाँ पर एक कपड़े धुल लिए, और बुरा किसी का नहीं लगता है, लेकिन कहने में आ जाता है कि गांव में सब कुछ है, सिटी में काम नहीं है। तो यहाँ पर कम्बल भी आने की कल लाया था एक कम्बल, इसको भी धुल के डाल दिया है, क्योंकि ये इसमें से बदबू सी आ रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर नहा धोकर 12 बज गए थे। तो यहाँ पर चना, कल के चना लाने थे, उन्हीं को छील के और थोड़ी सी मटर मिला के इसकी सब्जी बना ली है। इनसे बोलते हैं निघोना, और इसमें मट्ठा डल जाता तो फिर ये मही की निघोना बन जाते, निमोना। तो चलिए, बन गई है सब्जी, और रोटी बना लेंगे। और रोटी नहीं, पूड़ी सेकेंगे, क्योंकि आज बच्चों को खाना है पूड़ी, तो बना देंगे पूड़ी। सब्जी सब खा लेंगे, चने का निघोना और मटर का मिक्स करके। और उसके बाद फिर बनाएंगे, पूड़ी सेक देंगे, खिला देंगे, खा लेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सभी को, हमारे सब्सक्राइबरों के लिए, और जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं उनके लिए भी दिल से बहुत 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 धन्यवाद। तो यहाँ पर बन गई है पूड़ी, तो सभी खा लीजिए। आइए, सब्जी पूड़ी। और टमाटर डाल लिए थे 2-3 बार, बना कर भी दिखा दिए, इसलिए हमने पूरा नहीं दिखाया है। तो चलिए, बच्चों को दे देते हैं और दे देंगे। थाली लगा ली है, आप भी खा लीजिए।
तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आज का वीडियो, और कुछ गलती हो गई हो कहने में तो सॉरी। तो राधे राधे।